पर कुछ मुनाफा वसूली, कुछ नहीं, काफी जोरदार मुनाफा वसूली देखने को मिली है, वो है पाम तेल। संदीप बजोरिया जी, 8% की गिरावट पिछले हफ्ते में, 4500 ऑलमोस्ट छूने के बाद 4000 रिंगिट के नीचे के स्तर। इतनी बड़ी मुनाफा वसूली पाम में आप कैसे देखते हैं? इंडियन बायर्स तो खरीद ही नहीं रहे हैं, लेकिन क्रूड में भी गिरावट है, उसका भी असर बायोफ्यूल्स पे तो पड़ा ही है। मनीषा जी, आपने सही कहा। अब मैं गोल्ड सिल्वर देख रहा था कि कस्टमर्स गोल्ड सिल्वर के इतने ऊंचे दाम हो गए तो एडिबल ऑयल सस्ते दाम में उनको मिल रहा है। एंड 8 से 10% की गिरावट आई है पीक से। बिकॉज अब वो रमजान का फेस्टिवल पूरा हो गया है, जो वर्ल्ड में दूसरी डिमांड जो जनरेट हो रही थी मलेशिया इंडोनेशिया से, वो उसके कारण से ये मार्केट में गिरावट आई है। और धीरे धीरे अब थोड़ा प्रोडक्शन भी बढ़ना शुरू होना है मलेशिया इंडोनेशिया में। और तीसरा कारण ये था कि सोयाबीन ऑयल की कीमतें अर्जेंटीना ब्राजील से घटी है, उसका भी असर पाम पे पड़ा है। तो कुल मिलाकर पाम में हमने देखा है कि जो 4400-4500 रिंगिट था वो 4000 रिंगिट आ गया है अभी करंट मंथ में, और आगे के महीने में तो 3900-3800 रिंगिट का लेवल है जून जुलाई में। तो ये देखते हुए कीमतों में अब डॉलर वाइज आप देखें तो ऊपर में हमारे यहाँ अप्रैल शिपमेंट का पाम का सीपीओ का काम हो गया था $1060, और वो आज अप्रैल शिपमेंट का भाव है $960-965। तो 95 से $100 की गिरावट हो गई है प्राइस में पाम ऑयल के। और इसी तरह से सोयाबीन की कीमतें देखें तो सोयाबीन की कीमतें ऊपर में हमने देखा था करीबन यही मई शिपमेंट की अप्रैल शिपमेंट की लेवल जो थी वो 1020-30 के लेवल थी। तो आज वो लेवल आ गई है 960 की लेवल। तो उसमें भी $80 की गिरावट आई है। और सनफ्लावर ऑयल में भी ऊपर में हमने देखा करीबन 980-85 डॉलर का लेवल था, तो वो अभी करीबन 955 का लेवल आया है। तो सनफ्लावर में सिर्फ $30 गिरा है, सोयाबीन में 80-90 डॉलर गिरा है, और पाम में 95 से $100 गिरा है। तो तीनों ऑयल में ये प्राइसेस करेक्शन आया है। जी। और ये करेक्शन अब साउथ अमेरिका में भी सोयाबीन क्रॉप का प्रेशर बढ़ रहा है। हम्म। तो इंडियन कंज्यूमर्स के लिए अच्छी बात है, इट्स अ बिग रिलीफ टू देम। एंड हमारा इंपोर्ट का नंबर जो है वो अच्छी तरह से शुरू है। इंपोर्ट्स मतलब पूरे साल में हमें लग रहा है इस साल के ऑयल ईयर में 164-65 लाख टन का इंपोर्ट हो जाएगा, और डोमेस्टिक प्रोडक्शन हमारा करीबन 100 लाख टन का हो। तो अप्रोक्सीमेटली समझ के चलिए 260 लाख टन की इंडिया में एनुअल डिमांड है वेज ऑयल की। 100 या 143 करोड़ पॉपुलेशन का पर कैपिटा कंजम्पशन पर ईयर का 18.5 किलो के हिसाब से हम्म। ये 260-65 लाख टन बनता है। एब्सोल्युटली। तो तो संदीप जी, मुझे ये जानना था कि अब तक हम ये देख रहे थे कि क्योंकि सन और सोया सस्ता था पाम से, तो उसकी खरीदारी इंडिया ने जमकर करी है। इवन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि मई जून की भी खरीदारी अभी से यहाँ पर की हुई है। अब जिस तरह से पाम में गिरावट आई है, आपको लगता है इंडिया का इंटरेस्ट अब इस तरफ फिर जाएगा? और यहाँ से अब आप प्राइसेस कैसे देखते हैं? अगर अगले 2-3 महीने की बात कर ली जाए तो ओवरऑल एडिबल ऑयल का सिनेरियो कैसा लगता है? आपने सही कहा कि हमने इंडिया ने जब पाम बहुत महंगा था, जब 44-4500 रिंगिट का रेट था और 1050-60 था, उस समय सोया और सन ऑयल सस्ते बिक रहे थे। तो इंडिया ने अच्छी तरह से सोया और सन का कवरेज किया है अप्रैल मई जून के लिए। और पाम का कवरेज अभी हमने, जब पाम सस्ता हुआ लास्ट वीक में, तब से पाम का कवरेज हमने बढ़ा दिया है। इंडिया ने करीबन आप समझ के चलिए 2.5 लाख टन पाम तेल लास्ट वीक में खरीदा है। एंड तो अभी फ्लेवर ऑफ द सीजन पाम ऑयल वापस हो गया है। सोया और सन टेम्परेली आउट ऑफ फ्लेवर हो गया है। ओके। और तो आगे जाके देखिए, प्राइसेस कैसे रहेंगे? आगे जाके कीमतें इसी तरह से रहेगी, साइडवेज में कीमतें रहेगी। ज्यादा कहीं ऊपर साइड जाने की गुंजाइश बहुत कम है, और डाउन साइड भी बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। डाउन साइड भी आप समझ के चलते हैं तो मेरे ख्याल से फर्दर 30-40 डॉलर का ऊपर में, मतलब मैक्सिमम पाम में $50 समझिए, सोयाबीन में 30-40 डॉलर समझिए, हम्म। और सनफ्लावर में तो सिर्फ $10-20 है। इसके नीचे अब डाउन साइड और जाने की गुंजाइश नहीं है। ओके। वो अभी ध्यान है। ऑल राइट संदीप जी, एज ऑलवेज